अपना एक एक वोट खुद का ही नहीं, दूसरा भी हम जहां कहीं से भी ला सकेंगे किसी मित्र प्यारे यार दोस्त का, वो भी लाके निकिता गोयल जी के निशान, कमल के निशान को दिलाने का काम करेंगे। लंबा मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग गया। अभी 2 प्रोग्राम छोटे छोटे रह रहे हैं। भाई को अभी हम लड्डुओं के साथ तोलेंगे और गोयल साहब ने केरा गले तोलांगे, अभी तोलांगे, लेकिन वो तोलते हैं फिर आप उठ जाएंगे, ज्यादा पहला कर दिया। दूसरी बात यह है, अपना समाज का रिवाज है कि हम अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, अनाथ पूरा भरपूर प्यार करते हैं, उनको देते भी खूब कुछ हैं, सारा कुछ हमारे लिए बड़ी विशेष वो रहती है बेटियां। लेकिन जब कभी भी परिवार घर सौंपने का बात आती है तो बहू को ही देते, बेटी को घर कभी नहीं सौंपा जाता। इस पे सोच लेना कि अगर किसी भाई ने अपनी बेटी को घर सौंपा हो तो बेटी की तरफ चले जाना, और अगर आपको लगे कि घर तो भाई बहुए ने देना हो जाए तो फिर बहुए खानी चाहिए। अगर यह बात मेरी ठीक लगे तो सोच लियो। और अब मैं विनती करूंगा हमारे साथियों से जो संदीप सरपंच जी और वानी सरपंच जी, भाई सुरेंद्र पुनिया जी को अपनी तरफ से बुक्का देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। बड़ा अफसोस है हमें कि आज एक ऐसी घटना घट गई वहाँ सरपंच साहब के घर में, पास में परिवार में, जिसके कारण हमारी यहाँ उपस्थिति में भी फीका पड़ा और ये बेचारे भी बड़ी मुश्किल से अब यहाँ पहुंचे हैं। अब मैं विनती करूंगा भाई सुरेंद्र सिंह को तोला जाए लड्डुओं से, गोयल साहब को केलों से, और आप बैठे रहे, आपको अपनी सीटों में ये चीजें दी जाएंगी। लड्डू और केले खा के जाना प्रसाद के कदे पहला बात जो दीन बंधु रहे आजम सर छोड़ू राम बताओ आपने लड्डुओं से मैंने पूछूंगा नहीं माल केड़े तो श्रीनिवासी ने बिठा सोने कमल का फूल है। भारत माता की भाई, हाँ चाय है, चाय पिलाओगे ले भाई, ये लड्डू केला सबने बांट दे रे। सुरेंद्र जी 2 बार तो कहते हैं कि पलड़ा उठा तो नहीं कहा वजन में। सुरेंद्र जी आज कितना तो ले आप कॉन्फ्रेंस है, पहले कॉन्फ्रेंस में प्रधान में बताइए आज जो निकिता गोयल के समर्थन। देखिए, आज हमारे उकलाना के जाट समाज ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी निकिता गोयल जी को अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन दिया है। और पिछले कई दिन से हम यहाँ उकलाना में चुनाव प्रचार में हैं। प्रत्येक घर में जा जा करके जनता जनार्दन से कमल के फूल के लिए, निकिता गोयल जी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि आज संपूर्ण जाट समाज ने इकट्ठा होकर के निकिता गोयल जी को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। और समर्थन केवल वोट का नहीं दिया है, साथ में सपोर्ट का भी दिया है। आपको ध्यान होगा कि महाभारत की जब हम चर्चा करें तो कृष्ण जी के पास जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों आशीर्वाद मांगने के लिए गए तो दुर्योधन ने सेना ली और अर्जुन को श्री कृष्ण जी मिले आशीर्वाद के रूप में। लेकिन इस समाज ने निकिता गोयल जी को, भारतीय जनता पार्टी को सेना भी दी है, यानी वोट रूपी सेना भी, और सहयोग या समर्पण आशीर्वाद रूपी जो समर्थन दिया है, जिसमें घर घर जाकर के वोट मांगने के साथ साथ जितना जिसका संपर्क है उतनी ताकत के साथ तन मन धन से जो आशीर्वाद दिया है, वो अपने आप में जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन की विजय हुई थी, उसी प्रकार से आज निकिता गोयल जी के चुनाव को इस समाज ने बहुत तेज गति से बढ़ाने का काम किया है। और इस समाज आगे लग करके उकलाना की जनता जनार्दन से प्रार्थना करते हुए कमल का फूल खिलाएंगे। अच्छा जी, पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आया और बाकी स्टेट में, तो क्या उनका भी प्लस पॉइंट रहेगा? देखिए, हर चुनाव का अपना एक महत्व है और उसका अगर रिजल्ट कमजोर आए तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और रिजल्ट पॉजिटिव आए तो उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। एक नैरेटिव कहीं कहीं स्थापित कर दिया गया था जाट समाज और जाट संस्थाओं के प्रति,
आज का ये समर्थन क्या उसको तोड़ते हुए इसकी गूंज दिल्ली तक लेकर के जाएगी? देखिए, मैं आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। अगर मैं कुछ समय पहले की आपको ध्यान कराऊं, जब से नायब सैनी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, हिसार की जाट संस्था एक बहुत मानी हुई संस्था है। 25 नवंबर 2024 को यानी सरकार बनने के लगभग 1 महीने बाद कोई मुख्यमंत्री 21 साल बाद जाट संस्था में आए और वहाँ कई कोर्स देने का काम जाट संस्था ने जो मांगे की थी, मुख्यमंत्री जी ने वो सारी पूरी की। उसके बाद फूलका गांव में सिरसा में महाराजा सूरजमल जयंती के कार्यक्रम में गए। रोहतक की भी जाट संस्था बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ भी नायब सैनी जी गए। हमारे पुनिया खाप का अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप के कार्यक्रम में खरक पुनिया में आए और उन्होंने वहाँ कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरी के लिए करोड़ों रुपए देने का काम किया। यानी नायब सैनी जी के आने के बाद जाट समाज ने उनको आशीर्वाद भी दिया है और आज आप देख रहे होंगे और आगे बढ़ करके उकलाना के जाट समाज ने निकिता गोयल जी को जो समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दिया है, ये एक बहुत बड़ी भविष्य की राजनीति का संकेत है। तो बीजेपी आपने ज्वाइन करी है, कुछ लोग कह रहे हैं ये कांग्रेस का पक्का सिपाही था, लेकिन क्या कारण रहा कि बीजेपी में चला गया? और कुछ बातें और भी चली हुई है, पहले इसके बारे में बताइए। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। मैं कांग्रेस का सिपाही कहा, मैंने तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मैंने तो बीजेपी ज्वाइन करी है, पार्टी तो कांग्रेस तो मैंने 1.5 साल पहले छोड़ दी थी। अच्छा जी, कुछ लोग जो है दूसरी बातें भी चला रहे कि इस तरीके की बातों को लेकर वो गए हैं, आप समझदार हो तो बताइए उसका कुछ आपके। ऐसा है, पार्टी के हम जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, हम एक कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के। हमने तो अभी 1 वीक ही तो हुआ ज्वाइन किए हुए। अच्छा, आज जो आप बुलाने पहुंचे हो, यहाँ कुछ माहौल आपको दिखाई दिया? यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा और यहाँ पर निकिता गोयल जी सर्व समाज के माध्यम से, अभी देखा आपने जाट समाज का, आज ये एक उदाहरण है कि जाट समाज ने पहली बार बीजेपी को समर्थन किया है, बीजेपी कैंडिडेट को, और उसका प्रयास प्रदेश के हमारे महामंत्री भाई सुरेंद्र पुनिया जी के प्रयासों से और जो अपने श्रीनिवास गोयल जी हैं उनको, उनके पुत्रवधू को, और यहाँ से टिकटार्थी रहे भाई अनूप धानक जी को, और ये सर्व समाज के हमारे साथी खड़े हैं, इन सभी के सहयोग से। और अब देखना आप, बढ़िया अच्छे तरीके से यहाँ पर भारी बहुमत से बीजेपी की कैंडिडेट जीतेगी और उकलाना के अंदर कमल का फूल खिलेगा।